चलिए असंभव को संभव बनाएं। आप सुन रहे हैं एजुकेशन एंड लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक सर और लेकर आया हूं जीके की कक्षा। जैसा कि पिछली कक्षाओं में बताया गया है कि पृथ्वी पर 3 काल्पनिक रेखाएं मानी गई है। पृथ्वी के मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा स्थित है। विषुवत रेखा पर सूर्य 2 बार चमकता है, जबकि कर्क और मकर रेखा पर सूर्य क्रम अनुसार एक एक बार ही चमकता है। किंतु कर्क व मकर रेखा के मध्य स्थित स्थानों पर सूर्य 2 बार चमकता है। विषुवत रेखा के निकट आते समय गर्मी बढ़ती है क्योंकि तापमान बढ़ता है। विषुवत रेखा से दूर जाते समय ठंड बढ़ती है क्योंकि तापमान घटता है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। शरीर में मेलानिन की उपस्थिति शारीरिक त्वचा को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। मेलानिन की मात्रा शरीर में विषुवत रेखा की ओर जाते समय बढ़ती जाती है और अधिक मेलानिन की उपस्थिति शरीर को कोष्ठक में त्वचा को अधिक काला दर्शाती है। नक्शे के प्रकार 3 हैं। पहला, राजनीतिक नक्शा, पॉलिटिकल मैप। ये राजनीतिक महत्व को, जैसे देश, राज्य, राजधानी इत्यादि को विशेष रूप से दर्शाता है। दूसरा, भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। ये भौतिक या भूगोलिक उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को विशेष रूप से दर्शाता है। तीसरा, थीमेटिक मैप या थीमेटिकल मैप, हिंदी में विषयगत मानचित्र। ये एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े एक विशिष्ट विषय क्षेत्र या विषय पर जोर देने वाले मानचित्र हैं। उदाहरण के लिए, एक नक्शे पर केवल रेल मार्गों को दर्शाया जाना फिजिकल मैप में रंगों का महत्व होता है। नक्शे में गहरा और हल्का रंग कम या ज़्यादा भौतिक मात्रा को दर्शाता है। हरा रंग मैदानों हेतु, नीला रंग जल कोष्ठक में समुद्रों हेतु, पहाड़ों हेतु भूरा रंग का उपयोग किया जाता है। 2 पहाड़ों के मध्य स्थित पतला रास्ता जो आने जाने हेतु योग्य हो, दर्रा कहलाता है। उदाहरण के लिए काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। किंतु 2 पहाड़ों के मध्य ऐसा स्थान जहां एक शहर, कस्बा या गांव बस जाए, उसे घाटी कहते हैं। उदाहरण के लिए कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी। जम्मू कश्मीर, कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा
हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। जम्मू कश्मीर का संविधान पारित कब हुआ? 17 नवंबर 1956 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 व 35A में दी गई थी। अनुच्छेद 370 लागू कब हुआ? 17 अक्टूबर 1954 को। अनुच्छेद 35A लागू कब हुआ? 14 मई 1954 को। दोनों अनुच्छेदों को तथा जम्मू कश्मीर के संविधान को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया तथा जम्मू कश्मीर की राज्य मान्यता भी समाप्त हो गई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख कब बने? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने थे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 370A को समाप्त नहीं किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 370A कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं हैं। वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और मुख्यमंत्री हैं। पहला दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा जम्मू कश्मीर। भारत में केंद्र शासित प्रदेश: पहला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा जम्मू एवं कश्मीर, तीसरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चौथा चंडीगढ़, पांचवा लद्दाख, छठवा पुडुचेरी, सातवा लक्षद्वीप, आठवा दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक प्रमुख होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों में भी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, किंतु शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति दिलवाते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। पहले की स्थिति में जम्मू कश्मीर पर आरबीआई, पंचायती राज, आरटीआई, वित्तीय आपात इत्यादि नियम लागू नहीं होते थे। पीओके 1948 30% क्षेत्र है और उसी का एक क्षेत्र है शख्सगाम घाटी, जिसे पाकिस्तान ने चीन को 1963 में गिफ्ट में दिया था।
पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर 3 भागों में विभक्त है। सबसे नीचे आज़ाद कश्मीर, उसके ऊपर बाल्टिस्तान और बाल्टिस्तान के बगल में तथा पाकिस्तान की सीमा पर गिलगिट है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है, जो कि आज़ाद कश्मीर और बाल्टिस्तान की सीमा पर है और पाकिस्तान से सीमा साझा करती है। पीओके गिलगिट पाक ने अमेरिका को भारत के खिलाफ वायुसैनिक अड्डा गिलगिट में दिया था, किंतु अब ये अड्डा भारत का सहयोगी है। गिलगिट में पाकिस्तान का भी वायुसैनिक अड्डा अवस्थित है। स्कार्दू वायुसेना अड्डा है, पाकिस्तान का वायुसैनिक अड्डा है। यहाँ पर मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका पुराना नाम काराकोरम उच्च हाईवे है। सीपीईसी पाकिस्तान ने चीन से लोन लेकर बनवाई है। सीपीईसी सिंजियांग प्रांत चीन को गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। दुकम पोर्ट यह बंदरगाह ओमान का है तथा चाबहार पोर्ट यह बंदरगाह ईरान का है, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत अवस्थित हैं। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल। इन चारों को ट्रांस हिमालय कहते हैं। जम्मू कश्मीर ट्रांस हिमालय के उस पार स्थित है। जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति। जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र 60% भारत के पास अभी वर्तमान में है, उस क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। वास्तविक कश्मीर लद्दाख में ही स्थित है, किंतु ऑफिशियली जो कश्मीर है वह अब जम्मू का एक हिस्सा हो गया है। जम्मू में हिंदू धर्म की बहुलता है, जबकि कश्मीर में मुस्लिम धर्म अधिक है, जबकि लद्दाख में बौद्ध धर्म की बहुलता है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है और सीपीईसी के नज़दीक है। पाकिस्तान जम्मू तथा कश्मीर दोनों को ही कश्मीर बोलता है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 72 किलोमीटर और स्थिति लद्दाख में। पाकिस्तान से आज़ाद करवाने हेतु भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन मेघदूत 1984 तथा ऑपरेशन राजीव 1987 चलाया था। विश्व का सबसे ठंडा -55 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला व सबसे ऊंचा
युद्ध का मैदान यही सियाचिन है। यह भारत पाकिस्तान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है और यहाँ से नुब्रा तथा स्वाक नदी बहती है। नुब्रा तथा स्वाक नदी